हेलो बच्चों, मैं फिर आपके सामने हूँ अभिनव श्रीवास्तव फ्रॉम स्कैप रोबोटिक्स सेंटर इटसेल्फ। बच्चों, एक मैसेज आपको कन्वे करना था। मुझे कई मेल आईडीज़ आए हैं, उसमें कई मेल आईडी से मैसेज आए हैं कि सर कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ बच्चे प्रॉब्लम भेजते हैं, कुछ अपने दिक्कतें भेजते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं और हमारे साथ आई हैं, तो हम इस कंडीशन में अपनी स्टडी को कैसे परसू करें, इस कंडीशन में अपनी स्टडीज़ को कैसे आगे बढ़ाएं। मेरे पास ये फाइनेंशियल कंडीशन है, मेरे पास ये बीमारी कंडीशन है, मेरे पास ये फलाना जो है एरोनॉमिक्स सही नहीं है, कोई तंग कर रहा है, या माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है और मैं जो है पढ़ नहीं पाता हूँ। अगर ऐसी कंडीशंस हैं बच्चों, तो एक बहुत सिंपल सी सलाह है मेरे पास कि वो मैं अपने लिए भी इस्तेमाल करता था जब अपने उसमें था, अपने कोचिंग के करियर में था, जब मैं अपने पढ़ता था, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करता था। पोस्ट एग्जामिनेशन में जब मैं बैठा, वहाँ पे मेरा नाम आया, वहाँ पे मैंने तैयारी की, जो कुछ भी मतलब मैंने किया वहाँ पे मैं ये करता रहता था। हमेशा ये चीज़ सोचिए कि आप जो हैं क्या किस चीज़ के लिए आप यहाँ बैठे हो, ठीक है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। आप अगर आज यहाँ इस सीट पर हो तो ये किस चीज़ के लिए हो, और इस सीट पर आपने इस समय पर जो चीज़ आपने एक्वायर की है, आपने पढ़ा है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, लॉजिक बिल्डिंग की है, जो भी किया है, ये फ्यूचर में आप उसको किस तरह से काम में ला सकते हो। देखिए, बहुत हद तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के हर लाइफ फेज में कि आपको जानना कि आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जब भी आप ये क्वेश्चन खुद से पूछोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, क्या अपने लिए आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पे मुद्दा ये उठता है, वैसे मैंने ये वीडियो मैसेज क्यों बनाया मैंने, इसका रीज़न ये है कि बहुत से बच्चों के ऐसे मेल आईडी से मैसेज आ रहे थे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, मेरे फ़ोन पे मैसेज आए कि सर ये फलाना कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में मैं अब क्या करूँ। तो अब इंडिविजुअल हर एक बच्चे को मुझे जो है मैसेज में करके उसको रिप्लाई करना मेरे बस की बात एक्चुअल में है भी नहीं। तो मैं एक ओवरऑल मैंने कहा इसको एक ऐसा करता हूँ कि एक वीडियो एक मैसेज कंटेंट बना लेता हूँ। मैसेज कंटेंट को मैं आपके सामने बोलूँगा और सारे समाधान उसी प्रॉब्लम से के मिल जाएंगे आपको, हर एक अपने अपने प्रॉब्लम्स के लिए। तो बच्चों, समाधान बहुत सिंपल सा है। समाधान ये है कि आप जहाँ बैठे हो, क्या करने वाले हो, क्या ये आपके लिए सही है, क्या जो आप करियर अपनाओगे उसको लेके साथ आगे चल पाओगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर से बहुत सा बच्चा ऐसा है जो उसके मदर पेरेंट्स ने उसको भी, कुछ बच्चों भी, एक ऋषभ नाम का लड़का था, ये आपका बाराबंकी से उसका मैसेज आया कि सर मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं है, ठीक है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे पीसीएम में मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन मुझे पीसीएम से अपना करियर आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे जो है डांसेस में जाना है, मुझे कल्चरल एक्टिविटीज़ में जाना है। लेकिन मेरे घर वाले मुझे, चूँकि पीसीएम में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे इंजीनियरिंग साइंसेस की तरफ ढकेल रहे हैं कि नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है। तो बेटा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा ऋषभ जी कि आप, अगर आपको लगता है कि आप इसी चीज़ के लिए बने हो, आप डांसिंग के लिए बने हो, तो बिल्कुल आप इंजीनियरिंग मत करो। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि हर एक फील्ड में आप कतई ये वो चीज़ नहीं है कि आप अगर उस फील्ड में जाओगे तो पैसा नहीं है, आगे भुखमरी के शिकार हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपने ही फील्ड में रहते हो, आपको जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, उसमें अगर पैसा थोड़ी समय के लिए कम भी है, तो आगे उस पैसे को आप नीचे बढ़ा बढ़ा के पहुँच जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई ब्रांच ऑप्ट की है, ऐसी कोई फील्ड ऑप्ट की जिसमें आपका मन नहीं है, फॉर्चुनेटली आपके उसमें रिमार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसका मन नहीं है उसको करने को, तो आप अगर उसको कर भी लोगे तो आप फिर वो चीज़ नहीं बन पाओगे। जैसे कि आप इंजीनियरिंग, आपने सपोज इंजीनियरिंग मैकेनिकल से कर ली, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने वाला बंदा को क्या क्या ब्रिजेस या डैम या कंस्ट्रक्शन पे जाता है ज़्यादातर केसेस में, या ऐसी किसी चीज़ों में जाता है जहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। अब आप ज़िंदगी भर वो चीज़ आपके मन की नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस चीज़ में क्या करना है, आपको अपने मन की सुननी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्या करना है। अगर आपको रिमार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं, रिमार्क्स इज अनदर थिंग, ये अलग चीज़ है। मन आपका कुछ जो करने का मन है वो करना एक अलग चीज़ है। अगर आपको लगता है कि डांसेस में आप बढ़िया हो, या कल्चर एक्टिविटीज़ में अच्छा हो, या आप राइटिंग में अच्छे हो, या लेखक जिसे आप कहते हैं रिटर्न में, कंटेंट राइटिंग में आप अच्छे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी और फील्ड को ऑप्ट करो, ठीक है। नहीं पीछे मन लगता है, आपका मन किसी और कल्चर एक्टिविटी में लगता है, किसी और ब्रांच में लगता है, हिस्ट्री में, सिविक, ज्योग्राफी, किसी में भी लगता हो, आप उसको करियर करो। आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को करियर करने की, ठीक है। ये बेटा बहुत ही जेनरिक सलाह है, और ये मेरे ख्याल से बहुत
कहना जितना आसान है मैं जानता हूँ, करना उतना मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि आप ज़िंदगी भर, आप जब वो एक बार डिग्री आपने ले ली, आप उस फील्ड के हो गए, तो उस फील्ड से बच पाना फिर मुश्किल है। खैर, फिर एक बच्चे का मैसेज मेरे पास आया कि सर रोबोटिक्स के बारे में ज़रा बताइए कि रोबोटिक्स में कंटेंट तो आपने दे दिया, लेकिन रोबोटिक्स होती क्या है, व्हाट इज़ रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स बेटा एक ऐसी, मैंने बताया, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, लेकिन रोबोटिक्स का जो के बारे में असली ज्ञान जो है वो बहुत कम लोग जो हैं इस इंडिया में भी जानते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ज़्यादातर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पैसे के चक्कर में आपको क्या करेंगे कि रोबोटिक्स के नाम पर आपको ईसी की तरफ धकेल देंगे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब चीज़ें। हम श्योर कहते हैं ये सब भी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ रोबोटिक्स में नहीं है, ठीक है। रोबोटिक्स का मतलब क्या है कि मैकेनिकल, सीएस, ईसी सब मिला के बना है। अगर आप इसको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहे हो तो आपको मशीन मॉडलिंग भी पढ़ाना है, ठीक है। अगर आपने इसको जो है एवीआर या आर माइक्रो कंट्रोलर समझाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओवरऑल अगर आपने उससे वादा किया उसको ओवरऑल रोबोटिक्स इंजीनियर बनाने के लिए, तो आपको उसको डिज़ाइन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मैनिपुलेटर्स भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उससे आप बच नहीं सकते हो। अच्छा, इनके पास क्या है, फैकल्टीज नहीं रहती हैं, तो इनके पास जो ईसी करके आया उसको लगा दिया, उसको थोड़ा सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ा दिया, थोड़ा उसने पढ़ा दिया माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। 90% ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस यही करते हैं। लेकिन एक्चुअली व्हाट इज रोबोटिक्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि रोबोटिक्स क्या है। तो रोबोटिक्स में बहुत वास्ट सिलेबस है, और एक बार आप यकीन मानिए इसको आप कवर कर लोगे तो आप मतलब जान जाओगे कि इंजीनियरिंग एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। कैसी डिफरेंट इंजीनियरिंग साइंसेज मिली हुई हैं, आपको बड़ा मजा आएगा इस चीज़ में कि ऑटोमेटा किस तरह से न्यूरो फजी कंट्रोलर से लिंक है, किस तरह आर्टिफिशियल ब्रेन बनता है, ठीक है, कैसे आर्टिफिशियल ब्रेन की मॉडलिंग होती है। अब इसमें क्या है, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आया। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, बहुत से लोग कह सकते हैं सर ये तो CS का पार्ट है या कुछ तो EC का पार्ट है, ये कैसे रोबोटिक्स में आ गया। तो भाई आप ओवरऑल सर से लेके नीचे तक की बॉडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेन की मैपिंग करनी पड़ेगी, ब्रेन को बनाना पड़ेगा। नेचर ने जो हमें ब्रेन दिया उसके अलावा हमें उसकी सोच समझ के हमें फजी लॉजिक लगाना पड़ेगा और एक आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करना पड़ेगा। कई तरह के मॉडल्स इसमें आ चुके हैं ऑलरेडी। हमारे देश में डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है। हमारे देश में रोबोटिक्स के नाम पर क्या कर रहे हैं, छोटी मोटी इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, वो DSP, सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो से पढ़ाकर वो छोटी मोटी ऑटोमेशन कंपनीज में लगवा देती हैं। ऑटोमेशन कंपनी बड़ी में भी लगवा देती है, लेकिन वो ओवरऑल रोबोटिक्स के इंजीनियर नहीं होते हैं, तो किसी स्पेसिफिक डोमेन के टेस्ट इंजीनियर बन गए, ठीक है। तो समस्या यहाँ पे ये है कि आपको ये समझना है कि रोबोटिक्स में क्या क्या है। जेनेटिक एल्गोरिथम भी रोबोटिक्स में है, मशीन डिज़ाइन भी रोबोटिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी रोबोटिक्स में। अगर एक बंदा इसी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसको ये सब्जेक्ट भी पढ़ाने हैं, उसको लिंक करके दिखाना है ये सब्जेक्ट कैसे उससे जुड़े हैं। क्लियर है। तो ये मैं बार बार स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने इसीलिए आता हूँ कि रोबोटिक्स एजुकेशन को बढ़ावा मिले, पता तो चले कि इस देश में रोबोटिक्स के एक्चुअल रोबोटिक्स होती क्या है। बहुत कम प्रोफेसर्स एक्चुअल रोबोटिक्स में हैं। हमारे साथ हमारे गुरु थे, हमारे फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर MK मुजू, जो एक वक्त में आधार के संस्थापक भी रहे हैं। आधार जो आपका आधार बनता है उसके फाउंडिंग मेंबर्स में रहे थे, उनके बोर्ड ऑफ चेयरमैन से कमेटी में रहे थे, कमेटी मेंबर रहे थे। उन्होंने मुझे रोबोटिक्स पढ़ाई क्योंकि वो खुद जो थे PhD रोबोटिक्स थे IIT खड़गपुर से। तो उन्होंने मुझे, जब उनसे मैं मुलाकात, मैंने M.Tech की, तब पता चला मुझे कि रोबोटिक्स एक्चुअल में है क्या। जो रोबोटिक्स दिखाया जाता है दैट इज नॉट द एक्चुअल रोबोटिक्स। एक्चुअल रोबोटिक्स क्या है, एक्चुअल रोबोटिक्स वो है कि जब डिफरेंट इंजीनियरिंग साइंसेस को आप कैसे लिंक करोगे, दैट इज रोबोटिक्स। और जब वो लिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बन के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप रियल रोबोटिक्स पढ़ना चाहते हो, हमसे जुड़िए। स्कैप रोबोटिक्स सेंटर लखनऊ में हम लोग ऑपरेशनल हैं, हम लोग काम करते हैं। उन बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट या कम रिड्यूस इनकम पर भी हम उनको जो है पढ़ाते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और लेकिन अच्छा सा करना चाहते हैं, अच्छा सा उनकी जिज्ञासा बहुत है करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लोगों को तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की उसमें रखते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारा मेल ID, कांटेक्ट नंबर आपको हर एक उसमें मिल जाएगा वीडियो लेक्चर में। स्कैप रोबोटिक्स सेंटर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इस सब बातों के साथ मैं समराइज़ करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे, हमसे जितनी हो सकेगी, जितनी नॉलेज हमारे अंदर भरी है वो नॉलेज हम आपको दे सकें, ठीक है, जिससे कि ये नॉलेज इस आपके इंडिया में सर्कुलेट हो सके। आदमी नॉलेज लेके बैठता है तो नॉलेज सर्कुलेट नहीं होती है। हम चाहते हैं कि ये रियल नॉलेज जो है रोबोटिक्स की, मैकेट्रॉनिक्स की, एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर आज आप सोचिए हमारा देश इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का संपन्न अगर होता तो आज जो जैसे आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं, हम नहीं बना पा रहे, उसकी दवा कोई देश नहीं बना पा रहा। इतने PhD स्कॉलर्स हुए, उसके बावजूद पर रिसर्च कभी हुई नहीं।
ठीक है। हम सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक जो मुझे बार बार अखरता है वो INS कावेरी का कावेरी इंजन का जो है वो अखरता है कि हम अभी तक जेट प्रपल्जन के मामले में हम काम नहीं कर पाए हैं, हम वो थ्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए। आप कभी कावेरी प्रोजेक्ट के बारे में नेट पे पढ़िएगा कि हम उस कावेरी प्रोजेक्ट को क्यों नहीं बना पाए, हमें उसकी टेस्टिंग के लिए रशिया जाना पड़ता था। ठीक है, रॉकेट इंजन जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इसमें बेसिकली, ठीक है, एक में क्या होता है कंबशन जो होता है एनवायरमेंट से होता है और एक में कंबशन क्या करना हमें देना पड़ता है। फिलहाल ये अलग चीज़ें हैं, मैंने एरियल रोबोटिक्स नाम का एक सेक्शन डाला है, उसमें ये सब चीज़ें हैं। मेरे कहने का मतलब है हम कावेरी प्रोजेक्ट पे इतना सक्षम हमारे IITs हैं, इतने बढ़िया हमारा कोर्स कंटेंट, आपको यकीन नहीं होगा कि हमारा कोर्स कंटेंट इस विश्व में जितने भी देश हैं उनसे ज़्यादा कोर्स कंटेंट हमारा अच्छा है। बस वो लोग क्या करते हैं वहाँ जाके वो उस मशीनरी पे काम कर लेते हैं जो कि हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी मशीनरी पे काम करने के लिए सक्षम नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, अगर कोई ज़्यादा टेक्निकली साउंड चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हमें रशिया जाना पड़ता है, अमेरिका जाना पड़ता है। तो दिक्कत क्या है हमारे साथ कि हम प्रैक्टिकल मोड में अभी उतने नहीं आ पाए हैं। ठीक है, हमारे अच्छे ब्रेन्स जो हैं वो अमेरिका में जाके सेटल हो गए, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, क्योंकि वहाँ पर उनको रिसर्च करने के लिए वहाँ मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, तो इतना सक्षम, इतने अच्छे IITs होने के बावजूद, IIMs होने, ISC बैंगलोर और आपका ISI स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद हम क्या इस काबिल नहीं है कि कावेरी इंजन भी बना पाए हम अपने स्तर पर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम रोबोटिक्स एजुकेशन का प्रसार करने के लिए स्कैप रोबोटिक्स सेंटर को लेकर आए यूट्यूब पर। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से एजुकेशन हमारे प्रोवाइड की जाती है। आप हमसे जुड़िए, रियल इंजीनियरिंग को फील करिए। ओके, मैं अभिनव श्रीवास्तव, एमटेक रोबोटिक्स, आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सारी बातों का समेशन मैंने कर दिया है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाइए और मैं यही आशा करता हूँ